आदमी अचानक पीछे से तेज चाकू निकालकर रिया के कंधे पर वार करता है, लेकिन अगले ही पल सख्त स्टील का ब्लेड खुद ही मुड़ जाता है। रिया सब नॉर्मल करके दोबारा खाना बनाने लगती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि करण पीछे से लकड़ी का डंडा उठाकर फिर हमला करने वाला है। तभी तेज आवाज ने विक्रम का ध्यान खींच लिया, मगर मुड़कर देखने पर उसे कुछ भी नहीं मिला। करण की बार बार की हरकतों के बावजूद रिया चुप रहती है, लेकिन उसकी यही नरमी करण को और बेशर्म बना देती है। वो तवा उठाकर फिर पीछे से वार करने वाला था कि रिया को मजबूरी में रात में मिलने का झूठा वादा करना पड़ता है ताकि विक्रम को शक न हो, लेकिन करण को क्या पता ये सब सिर्फ समय निकालने की चाल थी। 2.5 साल बाद करण फिर रिया के सामने आ खड़ा होता है। ताकतवर रिया मुस्कुराकर उसका भरोसा जीत लेती है। मौका मिलते ही रिया अपनी असली पहचान छुपाना छोड़ देती है और अगले ही सेकंड करण को हजारों किलोमीटर दूर फेंक देती है। करण को तभी समझ आता है कि रिया भी सुपर ह्यूमन है। दोनों की लड़ाई चिंगारी और बिजली की तरह होती हुई शहर के बीच पहुंच जाती है। गुस्से में करण उसे पागल कह देता है और भड़की रिया एक भारी भरकम ट्रक उठाकर उसी पर फेंक देती है। अचानक मौसम बदल देता है, साफ आसमान काला पड़ जाता है और बवंडर तेजी से उनकी ओर आता है। दोनों की भिड़ंत को विक्रम देख लेता है और कुछ ही देर में तीनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। मजबूरी में रिया सच बताती है कि वो और करण दुनिया के आखिरी सुपर पावर कपल हैं। 90 साल पहले एक हादसे में करण की याददाश्त चली गई थी, इसलिए रिया को उससे दूर जाना पड़ा। इतना अजीब रिश्ता देखकर रिया खुद परेशान होकर चली जाती है। करण दिल टूटने पर शराब लेने दुकान पहुंचता है, लेकिन वहीं पर गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। वो उन्हें हरा देता है, लेकिन हैरानी की बात सुपर ह्यूमन होकर भी उसके शरीर से खून बहने लगता है। अगले दिन रिया अस्पताल पहुंचती है और करण को बताती है जब भी उनके दिल फिर एक दूसरे के लिए धड़कने लगते हैं, उनकी सारी सुपर पावर खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल आम इंसान बन जाते हैं। उनके शरीर के पुराने घाव इसका सबूत है। दोनों लाखों सालों से जिंदा हैं, लेकिन 90 साल पहले करण की जान खतरे में थी, इसलिए रिया को उससे दूर जाना पड़ा।